हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में एक मॉन्स्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि कोने में आके यहाँ पे फंस चुका होता है और सामने ब्लिजर्ड ग्रुप होता है। वो कहता है अब ब्लिजर्ड ग्रुप ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है और अब तुम बच के कहीं नहीं जा सकते, हार मान लो। यहाँ पे लिली होती है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसके ऊपर थूक फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि वो थूक लिली को टच करे, वो वापस आके जमीन पे गिर जाती है। लिली यहाँ जमीन पे आती है और पीछे से फुबुकी आ जाती है। वो कहती है लिली, किसने कहा था तुम्हें आगे बढ़ने के लिए? कभी भी जोश में आगे मत बढ़ना, तुम सबने काफी अच्छा काम किया। ये सब यहाँ पे ब्लिजर्ड को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। तो ब्लिजर्ड मन में कहती है ये सब तो मेरे बिना कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, यहाँ पे वो अपना हेलस्टॉर्म शुरू करती है और कहती है कि इस मॉन्स्टर को हराने के बाद ब्लिजर्ड ग्रुप का नाम ऊपर आ जाएगा। ये तो है। यहाँ पे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ये जब न्यूज़पेपर चेक करते हैं तो ब्लिजर्ड कहती है कि ब्लिजर्ड ग्रुप का तो नाम भी नहीं आया कहीं पे भी, ये तो बहुत बुरा है। तो ये मेंबर्स कहते हैं कि हमने तो लेकिन अपना काम किया ना। इस बार बड़ी न्यूज वो थी कि जब कुछ लो रैंक हीरोज ने मिलकर एक बड़े से मॉन्स्टर को हराया था, जो कि वो सी मॉन्स्टर होता है जिसको एस क्लास हीरोज भी नहीं हरा पा रहे थे। यहाँ तक कि इस इंसिडेंट में स्टिंगर का भी नाम आया। ये देख के ब्लिजर्ड को काफी गुस्सा आता है और वो यहाँ से चली जाती है। लिली कहती है मिस ब्लिजर्ड आप जा कर रही हो? तो ये मेंबर कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो हर बार का है। लिली कहती है कि मैं उनकी परेशानी समझ सकती हूँ, उनकी छोटी बहन हमेशा क्रेडिट ले जाती है जबकि वो कुछ करती भी नहीं है। तो वो मेंबर कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता तात्सुमा की मिस फुबुकी की छोटी बहन नहीं है बल्कि बड़ी बहन है। यहाँ पे फुबुकी एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे होती है और वो कहती है कि न्यूज़पेपर में तो हमारा नाम तक नहीं आया, और जबकि तात्सुमा ने कुछ किया भी नहीं था उसका नाम आ गया। इधर में दिखाया जाता है कि जैनोस भी उधर इसी ट्रेन के अंदर होता है और सामान लेके आता है और उसकी सीट फुबुकी के सामने ही होती है। जैनोस कहता है कि ये है टॉप बी क्लास हीरो ब्लिजर्ड फ्रॉम हेल, ब्लिजर्ड ग्रुप की फाउंडर और लीडर, एक ऐसी हीरो जो कि छोटे हीरोज पे हुक्म चलाती है और उन्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहती है। लेकिन रुको, ये रो क्यों रही है? क्या इसको कोई एलर्जी वगैरह है क्या? यहाँ पे ब्लिजर्ड देखती है कि सामने बॉक्स पे क्रैब बना होता है जिससे कि उसको उस मॉन्स्टर की याद आ जाती है। तो जैनोस कहता है वो क्रैब्स हैं, मैं अपने मास्टर के लिए लेके जा रहा हूँ। तो फुबुकी मन में कहती है ये तो क्लास एस का है कि नहीं? तभी यहाँ पे जैनोस को कॉल आता है हीरो एसोसिएशन से और उसको बताया जाता है कि एक ट्रेन है जिसमें एक बॉम्ब फिट किया गया है। हमें पता चला है कि हैवी कॉन्ग ने एक क्लास क्रिमिनल द सीरियल बॉम्बर को पकड़ा था और उसी ने उस ट्रेन के अंदर बॉम्ब लगाए हैं। वो ट्रेन जो कि अभी सिटी जेड की ओर बढ़ रही है। तो जैनस कहते हैं कि आप मेरे को एग्जैक्ट ट्रेन बता सकते कौन सी है? तो वो एम्प्लॉय बताता है कि लिमिटेड एक्सप्रेस जो कि 2:22 पे निकली थी सिटी जेड के लिए। हमें पता चलता है कि जैनस और फुबुकी इसी ट्रेन में होते हैं और जैनस को बताया जाता है कि उसने कंट्रोल्स भी खराब कर दिए हैं। तो टर्मिनल पे आते ही वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होगा जिससे कि आसपास की हर चीज तहस नहस हो जाएगी। भले हमने स्टेशन के आसपास का एरिया खाली करवा दिया है लेकिन आगे सुनने से पहले ही जैनोस सबको यहाँ से बोलता है कि ये जगह छोड़ के निकलो यहाँ से, इस ट्रेन में एक बॉम्ब है, जल्दी से एक्सिट पकड़ो और यहाँ से बाहर निकलो। लेकिन वो देखते हैं कि ट्रेन तो भाई पहले से चल रही है, तो यहाँ से बच के जाएंगे कहाँ? फुबुकी कहती है क्या बॉम्ब का क्या मतलब है? तो जैनोस कहते हैं जितना मुझे याद है तुम एक साइकिको है कि नहीं ब्लिजर्ड? इधर सारे के सारे पैसेंजर्स परेशान हो जाते हैं और वो लोको पायलट से कहते हैं कि कुछ तो करो, हमें मरना नहीं है, समझे? ट्रेन को रोको। तब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ब्लिजर्ड उस आदमी को उठा के ट्रेन से उतार देती है और नीचे लैंड करा देती है। ब्लिजर्ड कहती है अब सबके सब शांत हो जाओ, मैं तुम सबको सुरक्षित तौर पे एक एक करके बाहर निकालूंगी। यहाँ पे एक छोटी सी लड़की होती है और वो कहती है आप तो कमाल की हो फुबुकी। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है और फुबुकी जैनोस से कहती है तो तुम क्या चाहते हो कि मैं पैसेंजर्स का ख्याल रखूं? तो जैनोस कहता है हाँ, ये ट्रेन अब किसी भी स्टेशन पे रुकेगी नहीं, हमें सबसे पहले पैसेंजर्स को ही बचाना है और मैं ट्रेन को रोकने पे ध्यान देता हूँ। क्या हुआ, तुम अपने उस ग्रुप के बिना भी काम कर सकती हो है कि नहीं? तो ब्लिजर्ड को यहाँ गुस्सा आता है और वो कहती है हाँ कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को ये पसंद नहीं कि मेरे को कोई ऑर्डर दे, समझे? और बॉम्ब का क्या करोगे? तो जैनोस कहते हैं कि हमारे पास बॉम्ब को ढूंढने का इतना समय नहीं है। तभी यहाँ पे वो छोटी सी लड़की आती है और वो कहती है मैं उसे ढूंढ सकती हूँ, भले मैं सिर्फ एक सी क्लास की हीरो हूँ। तो यहाँ पे फुबुकी उस लड़की को कहती है अब घूरना बंद करो और बॉम्ब ढूंढो। इधर हमें जैनोस का सीन दिखाया जाता है जो कि ट्रेन के ऊपर होता है। वो ट्रेन के सामने कूदता है और उसको रोकने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पे वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और फुबुकी ने लगभग सबको ही बाहर निकाल दिया होता है और अब इधर एक ही आदमी बचा होता है, वो उसको भी बाहर निकाल देती है और वो कहती है ये तो अजीब है, हमारी स्पीड और बढ़ गई है क्या? वो कर क्या रहा है? वहाँ पे वो क्लास सी की हीरो बॉम्ब को ढूंढ लेती है और वो वॉशरूम के अंदर होता है और काफी बड़ा होता है। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स लगे होते हैं। इधर जैनोस अपनी पूरी कोशिश करता है ट्रेन को रोकने की और वो कहता है लगता है उसने कंट्रोल स्पीड जमा दिए है, पर ऐसा लगता है कि उसने इंजन का लिमिटर भी हटा दिया है। तकरीबन 40 सेकंड ही बचे टर्मिनल पहुंचने में, मुझे उससे पहले इसको रोकना होगा। यहाँ पे वो अपने पीछे के थ्रस्टर्स भी ऑन कर देता है और ट्रेन को रोकने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है। यहाँ पे वो क्लास सी की हीरो डरने लग जाती है और कहती है अब हम क्या करें, जल्दी बताओ। तो ब्लिजर्ड कहती है अब चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को तैयार करो। यहाँ पे वो उस क्लास सी की हीरो को भी बाहर निकाल देती है और मन में कहती है कि अगर मैं
इस बॉम्ब की एनर्जी को संभालने की कोशिश करूँ तो खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा। यहाँ पे ये टर्मिनल पे पहुंचने वाले होते हैं और जैनोस अपनी पूरी कोशिश करता है उसको रोकने की। यहाँ पे ब्लिजर्ड भी तैयार हो जाती है कि अगर एक्सप्लोजन होता है तो एकदम से बहुत सारी गैस निकलेगी, बस उसे उसको कंट्रोल करना है। लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगी? क्या वो इतनी ताकतवर है? लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेन से हट जाती है और जैनोस भी अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस ट्रेन को रोकने की, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन तभी यहाँ पे वो भी उड़ जाता है, वो ट्रेन भी आसमान में उड़ जाती है और फुबुकी देखते है कि वो ट्रेन ऊपर जा रही होती है। वो कहती है कि सिर्फ एक ही इंसान है जो कि इतनी बड़ी ट्रेन को ऐसे उठा सकता है, जो कि है टॉर्नेडो, मेरी बहन, मतलब मेरी नहीं फुबुकी की। यहाँ पे टॉर्नेडो उस ट्रेन को ऊपर ले आती है और उसमें धमाका कर देती है और उसमें बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन टॉर्नेडो उसको संभाल लेती है। यहाँ पे जैनोस और फुबुकी दोनों ही टॉर्नेडो को देखते हैं और टॉर्नेडो कहती है कि तुम्हें जब पता था उस ट्रेन में बॉम्ब है तो तुम पहले क्यों नहीं निकली? यहाँ पे ब्लिजर्ड कहती है तुम्हें उससे क्या, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है ना? तो तात्सुमाकी भी इधर से चली जाती है और फुबुकी फिर से उदास हो जाती है। वो कहती है उसने फिर से वैसा ही किया। वो इधर रोते रोते रेलवे ट्रैक से जा रही होती है, तभी उसको वही क्लास सी की हीरो मिलती है जो कि फुबुकी का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि आप तो ब्लिजर्ड ऑफ हेल हो ना, क्लास बी की टॉप हीरो है कि नहीं? तो ब्लिजर्ड कहती है तुम मुझे जानती हो, क्या बात है? तो वो हीरो कहती है हाँ मैं भी हीरो ही हूँ एक छोटी सी, लेकिन मैं क्लास सी के बहुत नीचे हूँ, हमें कई सारे असाइनमेंट्स मिलते हैं तो मेरे को आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं तो ट्रेन पे इसलिए गई थी क्योंकि मैं समुद्र देखना चाहती थी जिससे कि मेरा माइंड थोड़ा हल्का हो, लेकिन मैं फिर भी किसी काम नहीं आ पाई। मेरे ख्याल से मैं हीरो बनने के लायक ही नहीं हूँ। यहाँ पे ब्लिजर्ड को भी खुद अपने लिए भी ऐसे महसूस होता है, तो वो कहती है बहुत बढ़िया डिसीजन लिया, चलो मिलते हैं फिर। तो वो लड़की कहती है लेकिन मैं अभी भी हीरो बन के रहना चाहती हूँ, बस थोड़ा समय और मैं पक्का रोऊंगी नहीं। जब मैं बी क्लास में आ जाऊंगी तो क्या तुम मुझे अपने ब्लिजर्ड ग्रुप में ज्वाइन करोगी? क्या आप मना कर रहे हो? तो ब्लिजर्ड कहती है ये क्वेश्चन तो तुम्हें तब पूछना चाहिए था जब तुम क्लास बी में होती है कि नहीं? तो वो लड़की कहती है हाँ सॉरी फुबुकी। तो ब्लिजर्ड कहती है मिस फुबुकी। ब्लिजर्ड ग्रुप के सारे मेंबर्स मुझे मिस फुबुकी कहते हैं, तो इसलिए इस चीज की आदत डाल लो। तो वो लड़की वहाँ पे खुश हो जाती है और ब्लिजर्ड मन में कहती है कि बहन मैं भी हार नहीं मानूंगी। इधर हमें डॉक्टर कुसेनो का सीन दिखाया जाता है और जैनोस कहता है कि डॉक्टर कुसेनो मेरे पास ताकत, रफ्तार और रेंज है, लेकिन एक और चीज है जिसकी मुझे जरूरत है। तो डॉक्टर कुसेनो पूछता है अच्छा ऐसा है क्या, बताओ क्या है? तो जैनोस कहता है साइकिक पावर्स। तो कुसेनो कहता है देखो मेरी टेक्नोलॉजी इस मामले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हारा सामना किसी खतरनाक दुश्मन से हुआ क्या था? तो जैनस कहता है कि मैं फिर से शॉपिंग नहीं कर पाया। अगर मेरे पास साइकिक पावर्स होती तो वो क्रैब उस ट्रेन के साथ फटते नहीं। यहाँ पे साइटामा घर पे जैनस का इंतजार कर रहा होता है कि भाई वो कब लेके आएगा क्रैब्स वगैरह, और कहता है कि ये तो बहुत समय ले रहा है। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एक होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैंक कहता है कि जरूर उसका ध्यान भटक गया होगा, लेकिन ऐसे ज्यादा इंसान नहीं है जो कि एक क्लास एस हीरो को मार सके। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लगभग सारे ही क्लास एस हीरोज होते हैं और उनके साथ साइटामा में भी होता है। और चाइल्ड एम्पायर कहता है जरूर ज़ॉम्बी मैन का कातिल हम में से ही एक है, लेकिन वो हो कौन सकता है? यहाँ पे हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है और चाइल्ड एम्पायर कहता है कि पिछले दिन की बात है, हमने एलियन के हमले को रोका था और हमने दुनिया को बाल बाल बचाया, जिस वजह से हीरो एसोसिएशन ने हमें एक ट्रिप पे भेजा। यहाँ पे बैंक कहता है क्या कमाल है। इयान कहता है हाँ हीरो एसोसिएशन ने काफी कमाल का काम किया और हमें हॉट स्प्रिंग में भेज दिया। एटॉमिक समुराई कहता है हाँ लेकिन फिर भी देखो कुछ लोग तो बिना लड़े ही वहां से भाग गए थे। तो बैटल कहता है सही कह रहे हो, उन लोगों को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी जिन्होंने एक उंगली भी नहीं उठाई। तो यहाँ पे फ्लैश होता है और वो कहता है हमारे पास और भी काम थे एलियन से लड़ने के अलावा, उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं। तो बैंक कहता है कि हाँ वैसे वो कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स और मॉन्स्टर को पकड़ रहे थे जिनके सर पे कुछ इनाम थे, ये तो कंफर्म हो चुका है। वो इसलिए वहां से गए क्योंकि उन्हें लगता था कि हम उन एलियंस को संभाल लेंगे। पिगॉड कहता है मैं तो भूखा था इसलिए मैं वहां से भाग गया। वॉचडॉग मैन कहता है कि मैं तो अपने टाउन को बचा रहा था। फ्लैश कहता है कि मेरे को भी कई रिक्वेस्ट आई थी कि मॉन्स्टर्स के हमले हुए हैं, मैं तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोल सकता। तो मेटल बैट कहते हैं क्या मेरी छोटी बहन का पियानो रिसाइटल था इसलिए मैं आ नहीं पाया। या दूसरी और लड़कियां भी होती हैं और ये लोग इनकी बातें सुन रहे होते हैं और कहते हैं कि अरे चलो भी आपस में ठीक से पेश आओ। तो तात्सुमाकी कहती है मैं उनकी जगह होती तो अकेले सब कुछ संभाल लेती। यहाँ पे उन्हें दूसरी ओर से आवाज आती है अरे ओ तुम हॉट स्प्रिंग में स्विम सूट पहनकर थोड़ी ना आ सकते हो, बिना उसके आओ, लेकिन किसे फर्क पड़ता है, छोड़ो। यहाँ पे तात्सुमाकी कहती है जी कैसी बातें करते हैं लोग। यहाँ पे सिच कहता है कि ऐसा लगता है कि जो मैडम शिबाबोवा ने भविष्यवाणी की थी वो अब पूरी हो चुकी है, इसी वजह से मैंने तुम सबको यहाँ पे बुलाया है ये डिस्कस करने के लिए। हमले वाले दिन आप लोगों ने काफी कमाल का काम किया और हम आपके आभारी हैं, तो इसलिए आज मजे करो और पूरी तरह से एंजॉय करो, ये रात आपकी है। यहाँ पे ये लोग खाते पीते और इनको चढ़ भी जाती है, ये तो अपना मसल कंपटीशन ही करने लग जाते हैं। यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन पूछते क्या हुआ, मजे कर रहे हो ना चाइल्ड एम्पायर? तो चाइल्ड एम्पायर बताते हैं कि उस समय तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये कमाल की पार्टी एक खतरनाक क्राइम सीन बनने वाली है। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है और चाइल्ड एम्पायर कहते हैं चलो फिर सबसे पहले देखते हैं कि किस चीज से इसको मारा गया है, ये वेपन किसका है। तो एटॉमिक समुराई कहता है हाँ ये कटाना मेरी है, मैंने
बैंक्वेट हॉल में ही छोड़ दी थी, वहां से किसी ने उठा ली होगी। मुझ पे यकीन नहीं होता क्या? हम थोड़ी देर पहले वहां पे पी रहे थे। तो बैंक कहता है हाँ बात तो सही है, तुम्हें क्या लगता है हम मिले जुले हैं? हाँ। इधर टैंक टॉप मास्टर कहता है कि एटॉमिक समुराई बिल्कुल निर्दोष है, सिच और मैं भी वहीं पे थे, तुम उससे पूछ सकते हो। तो चाइल्ड एम्पर कहता है हाँ वैसे हम सिच पे तो किसी भी तरीके से शक नहीं कर सकते, तो वो तो झूठ बोलेगा नहीं। बैंक कहता है वैसे हमारे पास कोई मकसद नहीं है उसे मारने का। तो डार्कशाइन कहता है कि मकसद की बात करें तो मुझे अभी याद आया कि पूरी प्रिजनर बड़े खतरनाक तरीके से ज़ॉम्बी मैन को देख रहा था। तो पूरी प्रिजनर कहता है मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये ज़ॉम्बी मैन मेरा होता तो कितना कमाल होता, भले ही जब मैं खतरनाक क्रिमिनल्स के साथ भी रहता हूँ तो भी मैं उन्हें कभी मारता नहीं, समझे। तो चाइल्ड एम्पर कहता है वैसे देखा जाए तो तुम ही यहाँ पे एक कैदी हो जो कि किसी भी जेल से कभी भी भाग सकता है, तुम पे हम भरोसा कैसे करें? तो पूरी प्रिजनर कहता है तुम मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, ये तो भेदभाव है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर तो मेरे भी दिमाग में कुछ आ रहा है। मैंने तुम्हें और ज़ॉम्बी मैन को बात करते हुए सुना था, तुमने ज़ॉम्बी मैन से पूछा था कि अगर मैं तुम्हें एक पंच भी मारूंगा तब भी तुम नहीं मरोगे क्या? तो साइटामा कहता है हाँ मतलब जेनोस ने बताया था कि एक अफवाह है कि ये कभी मरता नहीं। तो जेनोस कहता है अच्छा तो तुम मास्टर साइटामा पे शक कर रहे हो, ऐसा मत बोलना। तो चाइल्ड एम्पर कहते हैं देखो मैं बस पॉसिबिलिटीज को देख रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, और वैसे भी हमें साइटामा के बारे में ज्यादा पता नहीं है, हो सकता है कि वो किसी और ही ऑर्गेनाइजेशन का जासूस नहीं, लेकिन इसकी शक्ल देख के लगता नहीं है जासूस होगा। तो जेनोस कहते हैं अगर मास्टर साइटामा ज़ॉम्बी मैन को मारना भी चाहते थे तो उन्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ती, वो एक ही पंच में। लेकिन रुको, यहाँ पे जेनोस मन में सोचता है कि अगर मास्टर साइटामा को ये पता लगाना था कि ज़ॉम्बी मैन अमर है तो वो अपने पंच के बजाय और किसी हल्की चीज से उस पर वार करके देखते, शायद यही पता लगाने के लिए। तो हो सकता है। तो यहाँ पे जेनोस साइटामा से बोलता है कि मास्टर साइटामा चिंता मत कीजिए, जब आपकी सुनवाई होगी तो मैं आपका साथ दूंगा। यहाँ पे साइटामा चिल्लाता कहता है नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। तो चाइल्ड एम्पर कहता है अच्छा रुक जाओ अभी और भी लोग बचे हैं। फ्लैशी फ्लैश, जब से तुम इस डेड बॉडी को देख रहे हो और तुमने कुछ बोला भी नहीं है। पिग गॉड की बात करें तो वो तो ब्रेकफास्ट खाने भाग गया। वॉच डॉग मैन अभी भी सो रहा है। और अगर मेटल बैट की बात करें तो मेटल बैट कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोगों की तरह नहीं, मैं अंडर एज हूँ तो मैंने तो शराब पी ही नहीं थी, तो इसलिए मैं तो पी के उल्टी सीधी हरकत कर ही नहीं सकता। तो फ्लैश फ्लैश कहता है वैसे तुम सुबह से हो काफी शांत। तो मेटल बैट कहता है देखो मेरे को सुबह उठने की आदत नहीं है बस इसलिए। एटॉमिक समुराई पूछते हैं कि सबसे पहले बॉडी को देखा किसने? वही हो गया ना कल्प्रिट। तो बैंक बताते हैं कि वो तो वेट्रेस थी। वो वेट्रेस बताती है कि लेकिन मेरे को भी किसी और ने बताया था, जो कि है। तो चाइल्ड एम्पर कहता है कौन? तो मतलब किसी और ने पहले बॉडी देखी। तो यहाँ पे किंग होता है और चाइल्ड एम्पर कहता है अच्छा किंग तुमने पहले कुछ क्यों नहीं बोला? तो किंग कहता है कि क्योंकि किसी ने मेरे से कुछ पूछा नहीं। चाइल्ड एम्पर पूछते हैं कि तुम्हें बॉडी कैसे मिली? किंग कहता है कि मैं वेंडिंग मशीन में ड्रिंक लेने के लिए जा रहा था, तभी मेरे को जमीन पर पड़ी हुई उसकी बॉडी मिली, मैंने फ्रंट डेस्क पे जाके इसके बारे में बता दिया, बस हो गया। चाइल्ड एम्पर कहता है कि कल रात तुम क्या कर रहे थे? तो किंग कहता है कि मैं अपने कमरे में गया और मैं कमाल तरीके से नहाया, उसके बाद मैं सो गया। मेटल बैट कहता है कि ये होटल आउटडोर बाथ के लिए जाना जाता है, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग है यार, तो फिर तुम अपने कमरे के बाथरूम में क्यों गए? तो किंग कहता है ये मेरा डिसीजन है कि मैं कैसे नहाता हूँ, मैं कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बैंक कहता है ये आवाज ये तो किंग इंजन है कि नहीं? तो मैं क्या सोचूं कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो? तो किंग कहता है हाँ, अगर तुम मुझ पे शक करोगे तो शायद मुझे लड़ना पड़े। तभी यहाँ पे तात्सुमा क्या जाती है और वो कहती है अरे यार तुम अभी भी ये बकवास कर रहे हो क्या? अगर तुम सब पे शक है तो मैं तुम सबको बंद कर देती हूँ, रुको। यहाँ पे वो ऊपर उठ के आतंक मचाने लग जाती है, पूरी जगह हिलने लग जाती है। लेकिन बैंक कहता है रुको रुको तात्सुमा की। यहाँ पे ज़ॉम्बी मैन उठने लग जाता है और वो कहता है क्या बंद कर दोगी, क्या कर क्या रही हो? ये सब यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और ज़ॉम्बी मैन कहता है यार पहले तलवार निकालो, क्या है ये? वो बैठता है और चाइल्ड एम्पर पूछते हैं कि ज़ॉम्बी मैन आपके ऊपर अटैक किसने किया? तो ज़ॉम्बी मैन बताता है कि मैंने काफी ज्यादा पी ली थी तो मेरे को कुछ ज्यादा खास याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि वो कटाना उड़ती हुई आई थी हवा में और मेरे पीठ में आके पड़ी थी, मैंने ज्यादा पी रखी थी इसलिए मेरे ख्याल से गिर के मैं सो ही गया था। तो एटॉमिक समुराई कहता है अच्छा तो तुम कह रहे हो कि मेरी कटाना हवा में उड़ सकती है? तो ज़ॉम्बी मैन कहते हैं हाँ, और उसके आसपास कुछ ग्रीन सी लाइट हो रखी थी, बिल्कुल उस तरह। इधर वो तात्सुमाकी की ओर इशारा करता है और ये सबके सब शौक हो जाते हैं, इवन तात्सुमाकी भी शौक हो जाते हैं और कहती क्या? तो चाइल्ड एम्पर पूछता है तो तात्सुमाकी तुम डिनर के बाद क्या कर रही थी कल रात? तो टॉर्नेडो कहती मुझे याद नहीं। तो चाइल्ड एम्पर कहते हैं मेरे ख्याल से तुम पी रही थी। तो तात्सुमाकी कहते हैं मैंने कहा ना मुझे याद नहीं और मुझे पता भी नहीं। तो मेटल बैट कहता है हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे फालतू के बहाने से बच के चली जाओगी? तो तात्सुमाकी कहती क्या? देखो मुझे पहले से ही पता है कि जब ज़ॉम्बी मैन को मारा जाता है तो वो मरता नहीं है, ठीक है? अगर मुझे उसे मारना ही होता तो मैं ऐसी हरकत नहीं करती जिससे कि कुछ होने भी नहीं वाला था। तो बैंक कहता है चलो फिर भूल भी जाओ, अब हम देख ही सकते हैं कि ज़ॉम्बी मैन ठीक हो चुका है। तो ज़ॉम्बी मैन कहता है हाँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब भी लोग पीते हैं तो ऐसी चीजें तो होती ही रहती है। साइटम कहता है ना ना ऐसा कहाँ होता है। ये सबके सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और सिच चाइल्ड एम्पर के पास आता है और वो कहते हैं एक सेकंड मेरे साथ चलो। वो यहाँ पे उसे वीडियो फुटेज दिखाता है और हमें दिखाया जाता है कि तात्सुमाकी नहीं, वो कटाना ज़ॉम्बी मैन को मारी होती है। इसे देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसने काफी पी रखी है। यहाँ पे चाइल्ड एम्पर मन में कहता है कि लेकिन वो ऐसा करेगी क्यों? तभी उसे याद आता है कि तात्सुमाकी ने कहा होता है कि मुझे पता है कि ज़ॉम्बी मैन मारने से मरेगा नहीं। तो चाइल्ड एम्पर कहता है अच्छा मैं समझ गया, उसे पता था कि ज़ॉम्बी मैन रीजनरेट हो सकता है और वो बस मजे कर रही थी, लेकिन फिर भी तात्सुमाकी ने इतनी ज्यादा पी क्यों, ये सोचने वाली बात है। यहाँ पे जेनोस और साइटामा घर जा रहे होते हैं और साइटामा कहता है अच्छा तो अंत में हमें ये पता चलता है कि वो बच्ची थी जिसने सारी गड़बड़ की है कि
नहीं, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया क्यों? तो जेनस मन में कहता है क्योंकि ये आपकी गलती है मास्टर। यहाँ पे हमें पिछली रात का सीन दिखाया जाता है और तात्सुमाकी कहती है बस मेरा तो हो गया, मुझे पीना पसंद नहीं। यहाँ पे साइटामा तात्सुमाकी का ग्लास ले लेता है और कहता है पीना पसंद नहीं? अरे ओ ऐसा मत एक्ट करो जैसे तुम बड़ी हो चुकी हो, बच्ची हो तुम्हें वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। बच्चों को तो कोई ऑरेंज जूस या फिर कुछ और पीना चाहिए। यहाँ पे तात्सुमाकी को गुस्सा आता है और कहती तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो? तो साइटामा कहता है रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। तभी वो यहाँ पे उस बियर की बोतल को देखती है और यहाँ पे उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो जानबूझ के और भी ज्यादा पीती है। तो साइटामा कहता है वैसे हॉट स्प्रिंग था कमाल का, है कि नहीं जेनस? तो जेनस कहता है हाँ मास्टर। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।